फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह को लेकर एक बड़ी अपडेट इस समय सामने आई है। लाल सिंह जो कि इस समय ईडी की गिरफ्त में है और जमानत के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे और इसी बीच ईडी ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया था। तो आज वो रिमांड समाप्त होनी थी और शायद चौधरी लाल सिंह को ये उम्मीद थी कि शायद आज उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि उनके इस कस्टडी को जो है वो 5 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब 18 नवंबर को उनकी पेशी होगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, यानी कि वर्चुअल मोड के जरिए चौधरी लाल सिंह को अब 18 तारीख को जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी कहा है कि जो जांच चल रही है उसे तेजी के साथ किया जाए, यानी जांच प्रक्रिया को तेज किया जाए। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें उसकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा जो कि एक ट्रस्ट चला रही हैं और उस ट्रस्ट को गलत तरीके के साथ जमीन गिफ्ट करने का ये मामला है। इस पूरे मामले में कांता अंडोत्रा, उनकी बेटी जो है वो फिलहाल बेल पर है, लेकिन चौधरी लाल सिंह से ईडी ने लगातार पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद उन्हें 7 नवंबर को सैनिक कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। चुआदी इलाका है सैनिक कॉलोनी का, जहां से उन्हें 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और स्पेशल कोर्ट में उन्हें जो है वो पेश किया गया था। हालांकि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी इसमें लेने का प्रयास किया था, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम की एक पार्टी भी चलाते हैं और इस पूरे अगर आप मामले की बात करें तो पार्टी का एक अलग सफेयर था, लेकिन ये जो मामला चल रहा था इसमें सीबीआई ने पहले एफआईआर दायर की थी और सीबीआई की बहुत सी शायद कई बार रेड्स भी उनके रेसिडेंस पर हुई और उनके अलग अलग जो ऑफिस है वहां पर हुई। उसके बाद ईडी जो था वो इस मामले में आया था क्योंकि इसमें पैसे का जो लेन देन था उसका जिक्र हुआ था। और जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की और चौधरी लाल सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह को लेकर ऐसी अटकलें थी कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में हो सकती है। और अंततः जो है वो 7 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी जो है वो चुआदी सैनिक कॉलोनी एरिया से हुई थी, जिसके बाद से ही उनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे इस गिरफ्तारी का और इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस मामले में चौधरी लाल सिंह को जो जमानत है वो मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट में जाएंगे, इस पूरे गिरफ्तारी के खिलाफ वो कोर्ट में लीगल बैटल जो है वो लड़ेंगे। लेकिन आज जो उनके लिए खबर आई है वो अच्छी नहीं आई है कि उन्हें अब 18 नवंबर को दोबारा से प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि उनकी जो ईडी की कस्टडी है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, उसे बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद अब 18 तारीख को जब उनकी वर्चुअल पेशी वहां पर होगी, अपीयरेंस होगी, तो उसके बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि क्या चौधरी लाल सिंह को राहत मिलती है, जमानत मिलती है, या फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है जो ईडी के इस समय पास है वो और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कांता अंडोत्रा जो एक ट्रस्ट चलाती है जिसमें एक स्कूल भी चलता है, उस ट्रस्ट को जमीन देने का जो मामला है और उस वक्त का है जिस वक्त चौधरी लाल सिंह का सत्ता में थे, उनकी पावर थी। और ये आरोप है कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल के साथ मिलकर उन्होंने गलत वे आउट से जो है वो जमीनें जो थी मतलब नियमों को वायलेट करके उन्होंने जमीनें जो है वो कांता अंडोत्रा के उस ट्रस्ट को ट्रांसफर की और गिफ्ट के माध्यम से जमीनें जो है वो ट्रस्ट को दी गई और उसी जमीन का बाद में जो इस्तेमाल है वो स्कूल्स के लिए किया गया या फिर अलग जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उनके लिए किया गया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी जो जमीनें जो है जो उन्होंने वहां पर दी, इस ट्रस्ट को उन्होंने दी, जो शेयर की और जो गिफ्ट के माध्यम से उस ट्रस्ट ने एक्वायर की, तो वो पूरा मामला कहीं ना कहीं अब मनी लॉन्ड्रिंग का हो चुका है और उसी में जो चौधरी लाल सिंह है वो अभी ईडी की कस्टडी में है। तो फिलहाल उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि शायद वो राहत उन्हें कुछ मिलेगी, लेकिन ईडी ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी है और 5 दिन के लिए उनकी इस कस्टडी को एक्सटेंड किया है और अब नवंबर 18 को जो है वो वर्चुअली जो है वो पेश किए जाएंगे और उसके बाद ही आगे की जो उनकी आगे क्या हो इस केस में होगा वो साफ हो पाएगा। नमस्कार।